हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज है 3 दिसंबर 2022 और आज हम देखेंगे द हिंदू की कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थ्रू एनालिसिस। ठीक है, बट उससे पहले हम आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ आपको नॉइस जाती होगी, तो प्लीज़ हमें फॉरगिव कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूज़ है, गुजरात के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उनका नाम क्या है? पी भारती। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो है ना आपको इलेक्शन चल रहा है। ओके, फिर आप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो पीके मिश्रा जी है। G20 2023 की समिट इंडिया होस्ट करने वाली है और इसके लिए जो है ना 56 लोकेशन, यहाँ पे आप देख रहे हैं 56 लोकेशन अक्रॉस द कंट्री जो है ना इसमें मीटिंग किया जाएगा, जो पैन इंडिया नेचर ऑफ मीटिंग बताएगा। ठीक है, दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने एक क्रिएट किया है डेडिकेटेड मोबाइल ऐप, किसके लिए? निगम के लिए। ठीक है, निगम चुनाव के लिए, ताकि वोटर जो है ना एक तरीके से आप बोल सकते हैं उनको पोलिंग स्टेशन के बारे में जानकारी मिले और वोटर लिस्ट के डिटेल्स के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब दिल्ली में निगम चुनाव हो रहा है तो वहाँ पे आपको एक क्षेत्र क्या होगा, आपको न्यूज़ में होगा, दैट इज़ पूर्वांचल। आप बार बार सुनते होंगे मनोज तिवारी जो वहाँ से सांसद है उनको मुँह से कि पूर्वांचल। तो पूर्वांचल जो है ना भोजपुरी बोलने वाले लोग वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, और एक्चुअली में वो रीजन जो है ना आपको ईस्टर्न यूपी से बना हुआ है। बिहार के बहुत ज़्यादा लोग भोजपुरी इलाके से रहते हैं और साथ साथ झारखंड के लोग भी वहाँ पे रहते हैं। और दिल्ली के टोटल वोटर काउंट में जो है ना पूर्वांचल का बहुत बड़ा योगदान है। आगे बढ़ते हैं। बोथ उत्तराखंड एंड गुजरात हैव ऑलरेडी कंस्टिट्यूटेड देयर कमिटी ऑफ एक्सपर्ट। किस चीज़ पे भाई? तो फिर से मुद्दा गरमा गया है यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है प्रेजेंट जो आपको मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने बोला है कि मैं भी जो है ना मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाऊंगा। ठीक है, तो ऑलरेडी देखा जा रहा है कि उत्तराखंड और गुजरात के साथ साथ जो है मध्य प्रदेश भी इस लाइन में हो गया। और भी जो बीजेपी गठित राज्य है जैसे कर्नाटका के उसके बाद असम, ये सब भी बोल रहे हैं कि हम लाने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं तो एमपी, और ये कहाँ बोल रहे थे, तो अभी शिवराज सिंह चौहान जो एमपी के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इन्फोर्स्ड किया है पेसा, दैट इज़ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। जिस एक्ट के अंतर्गत क्या होगा, इस एक्ट के अंतर्गत क्या होगा कि जो ग्राम सभा है, आपको पता होगा हमारी ओल्ड जो एक तरीके से डेमोक्रेसी के मॉडल है वो ग्राम सभा है। ठीक है, उसको इम्पावर्ड किया गया है कि वो अपने एक तरीके से ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के लोगों की वेलफेयर के लिए ट्राइबल एरिया में स्पेशली जो लोग आकर के वहाँ पे लैंड को कब्जाने की कोशिश करेंगे उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करना है। मैं आपको बता दूं यूसीसी दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 42 के अंतर्गत जो है ना डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कहने का यही है कि डीपीएसपी ये एक तरीके का फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन स्टेट को इम्पावर्ड किया गया है कि जब भी नीड होगी ना तो आप डीपीएसपी को ला सकते हो। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक न्यूज आया है, गुटखा स्कैम। क्या है आपका? गुटखा स्कैम। ठीक है, अब गुटखा स्कैम ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। देखिए, टर्टल कैलिपी, देखिए कैलिपी जो है ना टर्टल के बॉडी में एक जिलेटिन लेयर होता है जो उसके लोअर सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो है ना एक तरीके से टर्टल जो है ना ये यूज किया जाता है इन फंडामेंटल, और ये जो पार्टिकुलर टर्टल कैलिपी है ये फंडामेंटल जो चाइनीज मेडिसिन होती है ना उसमें यूज किया जाता है। तो आपको पता है वहाँ तो सब कुछ खा सकता है, इंसान को भी वहाँ खाता है। ठीक है, तो कुछ भी खाता है, तो यहाँ पे स्मगलिंग की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो इसी में जो है ना मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि जो कर्बिंग ट्रैफिकिंग होता है टर्टल के लिए, वो अभी हाल ही में जो है ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ है साइट्स का, वहाँ पे इंडिया के प्रपोजल के बाद इंक्लूड किया गया है इन टू फ्रेश वाटर टर्टल को। ठीक है, किस चीज़ में? तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 के लिस्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये दोनों जो फ्रेश वाटर है इसका नाम है रेड क्रॉन्ड रूफ्ड टर्टल, जिसका साइंटिफिक नेम है बतागुर कचिंगा। ठीक है, और एक है आपका लेथ टर्टल जिसका नाम है आपका निक्सामिया लेथाट, और इसको अपेंडिक्स 1 में जो है ना आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अपेंडिक्स 1 की अगर आप बात करेंगे, ठीक है,
तो ये एक्चुअली में लिस्ट करता है मोस्ट इंडेंजर्ड स्पेसीज दैट नीड हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ साइट्स। और ये जो है ना साइट्स का फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीस ऑफ वाइल्ड फॉलो एंड फ्लोरा। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो इंश्योर करता है कि ट्रेड जो हो रहा है ना वाइल्ड एनिमल्स का या प्लांट का, वो जो है ना थ्रेटन नहीं हो, इतना ज़्यादा ना हो जाए कि उस पार्टिकुलर जीव को चाहे प्लेयर को जो है ना जीने पे मुश्किल आ जाए, तो ये इलीगल ट्रेड को बचाता है। अगर आप रेड क्रॉन्ड रूफ टर्टल को देखोगे तो ये केवल इंडिया में चंबल रीजन में पाया जाता है। और इंडिया में जो है ना टर्टल हिस्ट्री में अगर देखोगे तो 29 स्पीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल, जिसमें से 24 है, और टॉर्टोइज जो है ना 5 है। याद रखिएगा टर्टल और टॉर्टोइज इन दोनों में डिफरेंस होता है। टर्टल प्राइमरली जो है ना ये पानी में रहता है ज़्यादातर टाइम, और इसमें 11 स्पीसीज जो है ना इसके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो भारत की है 1972 में लाया गया था, उसके शेड्यूल्ड 1 में जो है ना प्रोटेक्टेड है। वही अगर आप टॉर्टवाइज को देखिएगा तो ये ज़्यादातर ज़मीन पर रहता है, कभी कभी पानी के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये दोनों एक बेसिक डिफरेंस है टर्टल और टॉर्टवाइज में। नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एक तरीके से कहाँ पे है, तो आप याद रखिएगा राजस्थान, एमपी और यूपी तीनों में फैला हुआ है। और ये जो है ना यहाँ पे रेड टर्टल, इसको जो है ना यहाँ पे क्या किया गया है, रेड टर्टल को जो है ना यहाँ पे क्या किया, रिसेंटली इंक्लूडेड किया गया इन द लिस्ट ऑफ 25 मोस्ट थ्रेटेंड फ्रेश वाटर टर्टल अलॉन्ग विद अनदर नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, बतागुर बसका। और ये जो है ना केवल सुंदरबन, वेस्ट बंगाल का जो सुंदरबन नॉर्थ 24 परगना है वहीं पे इसको ये पाया जाता है। अगर आप कंसर्न की बात करोगे तो नॉर्थ 24 परगना जो वेस्ट बंगाल का है, ये बेसिकली जो है ना पूरे इंडिया में जितना टर्टल का इलीगल एक तरीके से ट्रेडिंग होता है उसमें 50% से ज़्यादा केवल इसी डिस्ट्रिक्ट में होता है, बंगाल में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जिसको हम WCCB बोलते हैं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसको मैंडेटेड किया गया है कि आप जो है ना वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को प्रोटेक्ट करोगे कंट्री में। बिटवीन 2016 से लेकर के जनवरी 2017 तक टर्टल के प्रोटेक्शन के लिए WCCB दैट इज़ वाइल्ड लाइफ क्राइम सेंट्रल ब्यूरो ने ऑपरेशन सेव कुरमा चलाया था। ठीक है, फिर वही याद रखिएगा जितने भी स्पेशल ऑपरेशन चलते हैं ये दिसंबर से लेकर के जनवरी के बीच में ही चलता है। और स्पेसिफिकली आप देखोगे तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिकिंग इस पार्टिकुलर सीजन में ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद जो ऑपरेशन आया था, आपने कभी कभी नाम सुना होगा, ऑपरेशन टर्टल शील्ड 1, तो ये भी टर्टल के प्रोटेक्शन के लिए दिसंबर 2019 से लेकर के दिसंबर 2020 तक आप जो है ना इसको चलाया गया था WCCB के द्वारा। ठीक है, फिर टर्टल का शील्ड 2 प्रोग्राम आया था, उसमें ऑपरेशन 2020 के दिसंबर से 2021 के जनवरी तक चलाया गया था। और इसमें ये कहीं ना कहीं फ्रूटफुल भी हुआ था क्योंकि इसमें सीजर हुआ था लगभग 16,372 टर्टल या टॉर्टवाइज जो लिविंग फॉर्म में थे या डेड थे, उसको यहाँ पे सीज किया गया था। 45 kg कैलिपी, याद रखिएगा कैलिपी एक जिलेटिनियस है जो सेल जो उसको ऊपर वाला होता है उसके नीचे पार्ट में पाया जाता है और मेडिसिन बनाने में काम आता है। 104 लोगों को जो है ना यहाँ पे अरेस्ट किया गया था। और ये मैं अपना डेटा नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का डेटा, भारत सरकार का डेटा बता रहा हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ याद रखिएगा, बेहलर अवार्ड दिया जाता है टर्टल के कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, फिर मैं एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ, हाजोंग टॉर्टवाइज लेक, ये असम में पाया जाता है और इसको रिसेंटली स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो असम की है उन्होंने इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। और ये जो है ना एक तरीके कहाँ पे है, तो लांगतांग मुपा, ये फॉरेस्ट रेंज है कहाँ पे, तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का, तो असम का। और इसकी जो टोटल एरिया है वो आप देखोगे तो ये लगभग 526 हेक्टेयर है। देखिए ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, उम्मेद भवन पैलेस कप, ये पोलो गेम से एक तरीके से जुड़ा हुआ है। जोधपुर में हर साल एनुअल पोलो गेम होता है। ठीक है, देखिए एक और न्यूज़ है यहाँ पे, मोबेह टॉन जो है ना आपको, ये एक्चुअली में अगर आप देखिएगा तो ये बॉर्डर टाउन है कहाँ का, मणिपुर का। किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो म्यांमार के साथ। फिर एक है कबाऊ वैली, ये म्यांमार में है।
वायरस, वायरस SWAT न्यूज में है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है तो आपको लगेगा ये वायरस है। नहीं जी नहीं, ये एक एयरक्राफ्ट है जिसमें 2 सीटर एयरक्राफ्ट था और इसको नेवल एयरपोर्ट जो कोची में है ना केरला में, वहाँ से उड़ान भर के ये इसको फर्स्ट स्ट्रिप जो बना है केरला के हिली इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में, लोकेशन जिसका नाम सतराम है, वहाँ पे ये उतरा है। ठीक है, तो याद रखिएगा वायरस SWAT ये एक एयरक्राफ्ट है, ये कोई वायरस नहीं है। तो इस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, वेलनेस टूरिज्म के लिए हमारे देश में केरला बहुत फेमस है। केरला को क्रैडल ऑफ आयुर्वेदा भी बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो न्यूज़ में है, मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो भी लाऊंगा। पर्सनालिटी राइट, देखिए अभी अमिताभ बच्चन जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी कि भाई देखो मेरा आवाज़, मेरा फ़ोटो, ये सब सारी चीज़ें जो है ना मेरे कंसेंट के बगैर जो है यूज़ किया जा रहा है। ये सारे यूट्यूब पे डिफरेंट यूट्यूबर सारे जगह यूज होते हैं, तो इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी कि भाई ये हमारे पर्सनालिटी राइट को जो है ना एक तरीके से वायलेट करता है। तो मैं यहाँ पे डिटेल्स में तो जाऊँगा एक सेपरेट वीडियो में, बस मैं आपको बताते चलता हूँ शॉर्ट में कि पर्सनालिटी राइट क्या है। तो राइट ऑफ अ पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज हर पर्सनालिटी अंडर द राइट टू प्राइवेसी और प्रॉपर्टी। तो देखिए कभी कभी आप देखते होगे, जैसे मैंने आपको बता दिया, फोटो, वॉइस, ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी, नेम, फोटोग्राफ, समटाइम्स वॉइस, ये सब सारी चीज़ें आती है। अगर आप देखोगे तो पर्सनालिटी राइट जो है ना, पर्सनालिटी ये पब्लिक राइट से डिफरेंट है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, ये दोनों सेम नहीं है। अब बोलोगे सर ये क्या है पर्सनालिटी राइट, तो देखिए 2 प्रकार के पर्सनालिटी राइट होते हैं, और जो राइट ऑफ पब्लिसिटी है और राइट ऑफ प्राइवेसी, ये दोनों इसी के अंतर आता है। तो पब्लिसिटी राइट इज अ सब पार्ट ऑफ पर्सनालिटी राइट, मतलब ऑल राइट ऑफ पब्लिसिटी इंक्लूडेड इन द पर्सनालिटी राइट, लेकिन ऑल पर्सनालिटी राइट आर नॉट इंक्लूडेड इन द राइट ऑफ पब्लिसिटी, क्योंकि वहाँ पर फिर प्राइवेसी भी आ जाता है पर्सनालिटी के केस में, जबकि पब्लिसिटी के केस में केवल वो अपने स्पेसिफिक टर्म पे पब्लिसिटी की बात करता है। ठीक है, पब्लिसिटी राइट्स आर गवर्न बाय स्टैट्यूट लाइक ट्रेड, जो आपका मार्क्स एक्ट है 1999 का, ठीक है, वही कॉपीराइट एक्ट है 1957 का। ठीक है, सिमिलर टू सेलिब्रिटीज, हमारे कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट किया गया है ताकि कंज्यूमर को कोई सेलिब्रिटी मिसलीडिंग आर्ट नहीं दे दे। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे तीनों खान साहब का एक एक्ट एक क्या चलता है, एडवर्टाइजमेंट, बोले जुवा केसरी। ठीक है, तो ये बोले जुवा केसरी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के अंदर आता है। जैसा लगता है कि वहाँ पे हर जुबान से केसर ही केसर झर रहा है, लेकिन केसर नहीं निकलता है, वहाँ पे शिखर निकलता है। ठीक है, तो इस तरह के राइट एक तरीके से आप बोल सकते हैं प्रोटेक्शन, हमारे जितने भी कंज्यूमर है उनको डेविएट करने का कोशिश करते हैं। इस पार्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट को सरोगेट एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। इस पे ऑलरेडी हम एक वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में होगा, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। 2022 का जो है ना 53rd एडिशन ऑफ इफ़ी हुआ है, दैट इज़ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और इसको कौन कंडक्ट करवाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक तो हो रहा है कहाँ पे, तो गोवा में, और दूसरा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो नदफ लापिद थे, इजराइल के एक फिल्म डायरेक्टर जो एक्चुअली हेड भी हैं इंटरनेशनल जूरी के, उन्होंने कश्मीर फाइल को एक प्रोपेगेंडा मूवी और वल्गर मूवी बताया, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, बेस्ड ऑन, और ये जो कश्मीर फाइल था ये बेस्ड ऑन टारगेटेड किलिंग एंड सब्सिक्वेंट एक्सोडस ऑफ द कश्मीर फाइल 1990, किसका, तो कश्मीरी पंडित से, और इसको जो है ना एक तरीके से विवेक अग्निहोत्री जी ने डायरेक्ट किया था। ठीक है, फिर मैं आपको एक बता रहा हूँ, सोमराम, जिसको सोमालिया या वेस्ट बैंक फिल्म फंड भी बोलते हैं, तो ये सबसे पहले तो आपको न्यूज़ याद रखना है कि ये एक फिल्म फंड है। और क्यों, क्योंकि इनवाइट करता है इसमें फिल्म मेकर को कि आप जो इजराइल ऑक्यूपाइड किया है ना वेस्ट बैंक को, उसके बारे में अच्छी बताओ कि ये अच्छी बात है कि इजराइल ने क्या किया, एक तरीके से ऑक्यूपाइड किया, क्योंकि ये ऑलरेडी हिस्टोरिकली इजराइल का ये रीजन था। तो इस तरीके वाइट वॉशिंग करने के बाद यहाँ पे इस पार्टिकुलर फंड के हेल्प से फिल्म बनाया जाएगा। ठीक है, फिर आप देखते होंगे कि जियांग जेमिन, ये चाइनीज़ लीडर थे, प्रेसिडेंट थे पीपल्स रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना के 2002 से पहले, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट खूब चाइना में हो रहा था तो इन्हीं के अंतर्गत हो रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है ना इनकी डेथ हो गई है, और इसीलिए जो है ना यहाँ पे मौन 3 मिनट का मौन धारण जो है ना यहाँ पे रखा गया है। कहाँ पे, तो ग्रेट हॉल ऑफ पीपल जो बीजिंग में है। तो याद रखिएगा जियांग जेमिन ये चाइनीज लीडर है। हाइब्रिड DMH11, देखिए ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है ना आपको मस्टार्ड है, सरसों है, जिसका नाम है धारा मस्टार्ड हाइब्रिड 11। आप याद रखिएगा इसको क्लियर्ड कर गया था इन्वायरमेंटली, कहाँ से, तो GIEC का फुल फॉर्म क्या है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी।
फिर एक डीजी यात्रा इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसके मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट के। इन्होंने इनॉग्रेटेड किया डीजी यात्रा स्कीम को, कहाँ पे, तो दिल्ली एयरपोर्ट, जिसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। और ये 3 स्टेशन पे अभी इसको लॉन्च किया गया है। दिल्ली में तो इसको इनॉग्रेशन हुई, साथ साथ बनारस और बेंगलुरु में आप इसकी सेवा ले सकते हैं। और ये सर्विस वॉलंटरी है। इसमें होगा क्या एक्चुअली में कि ये जो है ना, डोमेस्टिक फ़्लाइट पैसेंजर्स जो भी जाएंगे उसके लिए एक तरीके से अपने फेस को वो यूज करेगा एज अ बोर्डिंग पास, ठीक है। इस दिसंबर 2022 से इसको लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। और अभी जो है ना, ये लिमिटेड पोर्शन में धीरे धीरे पूरे इंडिया में जो है ना इसको सारे एयरपोर्ट पे लगाया जाएगा। और बाद में इसको जो है ना फॉरेन पैसेंजर के लिए भी दिया जाएगा। मैंडेटरी है कि आपको आधार से इसमें इनरोल करना पड़ेगा। कुछ यहाँ पे प्रोसीजर है, आप देख सकते हैं। पहले आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए एंड्रॉयड और iOS से। फिर उसके बाद आप जो है ना, जिस आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उससे OTP वेरीफाइड कीजिए। फिर अपना आप जो है ना आधार अपलोड कीजिए और साथ में फ़ोटो अपलोड कीजिए। फिर वहाँ से आपको एक QR पास मिलेगी, फिर आप स्कैन कर सकते हैं गेट पे बोर्डिंग और लोडिंग करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखा होगा, ठीक है। 65th नेशनल शूटिंग, ये MP में चल रहा है, मध्य प्रदेश में। और मनु भाकर ने यहाँ पे गोल्ड जीता है एक बार फिर से। नेतन्याहू एक बार फिर से जो है ना PM बन चुके हैं इजराइल के, और वो 4th टाइम PM बनेंगे यहाँ पे। कोलेशन डील जो है इनका रिलीजियस पार्टी जियोनिज्म पार्टी के साथ हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, नेतन्याहू की पार्टी का नाम लिकुड पार्टी है और वो एक सेंट्रलिस्ट पार्टी है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में जो है ना, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने यहाँ पे जारी किया है और थोड़ी यहाँ पे बढ़ गई है। 7.7% से नवंबर में 8% के आसपास चला गया। तो ये 3 दिसंबर 2022 का द हिंदू विश्लेषण है शॉर्ट में। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। प्लीज़ जुड़ जाइए आप टेलीग्राम चैनल से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।